गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 13 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने वॉशरूम में होता है, वो नहा रहा होता है। वो कहता है कि आज नया दिन है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी नहा के तौलिया लेके कहता है कि इसके अलावा मैं आज से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देती है। वो देखती है कि नागी बिना कपड़े के वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। यह सभी चीज़ें देखकर इरिका चेन अपनी आंखों को बंद कर लेती है और नागी कहता है कि तुमने बिना नॉक किए अंदर कैसे आई आप। उसके बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची अपनी ब्रश कर रही होती है। वो कहती है कि नागी कुन कब से नहा रहा है, जिसके कारण मैं ब्रश करते करते थक गई हूँ। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं आ गया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि ठीक है हीरो चेन, अब मैं दोबारा करूँगा। नागी कहता है कि मैं दोबारा युद्ध की घोषणा करूँगा। नागी अपनी मुट्ठी बांधकर प्रण करता है कि मैं अगली बार टेस्ट में पहले स्थान पर आऊँगा। वो कहता है कि मैं हीरो चेन को दिखला दूँगा कि भाग्य को कैसे बदला जा सकता है। हमें नागी के पीछे हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन कहती है कि नागी चौंकते हुए कहता है कि हीरो चैन कहती है कि अभी तुमने प्रण किया है ना। नागी कहता है कि हाँ, मैंने इसे इसलिए किया क्योंकि मैं 13वें स्थान पर आया था। नागी कहता है कि लेकिन यह सभी गलती मेरी थी। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो कुछ भी नहीं बदलेगा। नागी कहता है कि मुझे अपना सर ऊपर करना होगा, मुझे इरिका चेन ने यह सभी बात बताया था। हीरो चेन कहती है कि देखो। उसी सीन में दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही खांसते हुए अपना सर नीचे करता है, वह कुछ बोलने वाला होता है। वो देखता है कि हीरो चेन वहाँ से जा रही है। नागी कहता है कि इसे क्या हुआ। उसी की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपने डोर खोलते हुए कहता है कि इसके बारे में मैं बात करूँगा हीरो चैन से। वो देखता है कि उसके डोर में एक लेटर होता है। उसमें लिखा होता है कि स्कूल के बाद हीरो चैन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। नागी ये लेटर पढ़ने के बाद वो खो जाता है। वो कहता है कि यह किसके बारे में बात कर रही है। स्कूल के पीछे का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर इरिका चैन होती है। इरिका चैन कहती है कि तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है ना। नागी कहता है कि हूँ। इरिका चेन वहाँ बैठते हुए कहती है कि तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद होगी ना। नागी इरिका चेन को कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। इरिका चेन नागी को कहती है कि हीरो चेन तुमसे नाराज़ है। नागी कहता है कि नाराज़ है वो मुझसे। कहता है कि उसे किसके बारे में पागल होना पड़ेगा। नागी कहता है कि इस बार मेरा गोल फिसल गया था। इरिका चेन नागी को कहती है कि बिल्कुल। नागी को बताती है कि आप पहले स्थान पर आने के बाद आप अहंकारी हो गए थे। आपने अपने ग्रेड को नीचे गिरा दिया था, जिसके कारण आप 13वें स्थान पर आ गए थे। नागी इरिका चेन को कहता है कि यह सभी बात है क्या। इरिका चेन कहती है कि हीरो चेन निराश है। चेन और कहती है कि उसके आशिक ने उसके सपने को कुचल दिया। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। इरिका चेन हीरो चेन के बारे में बात कर रही होती है नागी से। नागी कहता है कि लेकिन आपने कहा था कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या मिला है। इरिका चेन नागी कहती है कि हाँ ऐसा है, लेकिन हीरो चेन की कहानी कुछ और है। इरिका चेन नागी को बताती है कि आपके ग्रेटी हैं आपके प्रतिद्वंदी के रूप में मान्यता दी। नागी कहता है कि दूसरी बात। चेन नागी को कहती है कि तुमने उसे धोखा दिया। नागी कहता है कि इसलिए उसने मुझे ऐसा देखा था। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी पर कंधे पर हाथ रखते हुए आंख मारते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि हीरो चेन तुम्हें माफ़ कर देगी, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चेन के पास चला जाता है। हमें हीरो चेन को दिखलाया जाता है कि वह बास्केटबॉल खेल रही होती है। नागी हीरो चेन को बताता है कि मेरे पास अपनी निजी जीवन के चीज़ों का एक गुच्छा है, जिसके कारण मैं अध्ययन नहीं कर पाया था। मेरे घर पर कुछ मुसीबत चल रही है, जिसके कारण मैं 13वें स्थान पर आ गया था। यह सभी बातें हीरो चेन को बता रहा होता है। हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। वह बॉल बास्केटबॉल की तरफ फेंक देती है। हमें नागी कह दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि यह सभी बातें
हीरो चैन नागी को बताती है कि अगली बार मैं पहले स्थान पर आ जाऊंगी, तुम देखना। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने सर को झुका लेता है। हीरो चैन नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी को शर्माते हुए देख रही होती है। उसके बाद हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी को बोल देते हुए कहती है कि इसे पकड़ो। कहता है कि ठीक है। हीरो चैन कहती है कि मेरे साथ गोल करो। हीरो चैन कहती है कि मैं यहाँ हूँ। हीरो चैन नागी को कहती है कि बॉल को गोल करो। नागी कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी मिस कर जाता है गोल को। गोल मिस करने के बाद नागी चौंक जाता है और हीरो चैन उसकी तरफ देख रही होती। नागी अपना बॉल उठा रहा होता है। हीरो चैन नागी कहती है कि तुम खेल से बहुत ही ज़्यादा दूर हो। नागी ये सभी बातें को सुन रहा होता है। नागी घबराया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उठ के हीरो चैन की तरफ बॉल को पास कर देता है। हीरो चैन बॉल को लेकर खेल रही होती है। वह कहती है कि मेरा मतलब है कि मुझे कोई समझ नहीं पाया कि आप मुझसे कैसे ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन मैं अभी भी आपकी प्रतिद्वंदी हूँ। और हीरो चैन नागी की तरफ बॉल फेंक देती है। चैन कहती है कि लेकिन आप आज सुबह खुश थे। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन की तरफ बॉल को पास कर देता है। हीरो चैन कहती है कि यह सभी इरिका चैन के कारण हुआ था। आज सुबह आप इसलिए खुश थे। नागी को दिखलाया जाता है। नागी वह सभी बातों को सुन रहा होता है। हमें हीरो चैन को दिखलाया जाता है। हीरो चैन उछल जाती है और बॉल को बास्केटबॉल में फेंक देती है। हमें दिखलाया जाता है कि वो गोल हो जाता है। नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। हीरो चैन कहती है कि मुझे लगा कि वह मैं थी जो तुम्हें खुश किया था, लेकिन वह इरिका चैन थी। हमें नागी घर का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मैं केवल हीरो चैन को पसंद करता हूँ। नागी पढ़ाई करते करते बकबका रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन आती है। वह कहती है कि तुम चुप हो जाओ। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी के आसपास आग लगी होती है। नागी कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। इरिका चैन नागी को कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करके पढ़ाई करो। नागी इरिका चैन को कहता है कि क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद करना चाहती हो। इरिका चैन कहती है कि नहीं। इरिका चैन और कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे अगले टेस्ट में अच्छे स्कोर करना है। नागी इरिका चैन को कहता है कि तुम कब से पढ़ाई के बारे में परवाह करने लगी, आप तो अपने पापा पर निर्भर रहती हो। नागी इरिका चैन को बताता है कि अगर तुम खराब ग्रेड भी प्राप्त कर लेती हो तो उसमें क्या बात है। इरिका चैन कहती है कि लेकिन मैं अलग हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन क्यूटी फेस बनाते हुए नागी को कहती है कि मैं अगर मेकअप क्लास में फेल हो जाती हूँ तो मेरे पिता ने कहा कि तुम्हें घर वापस आना है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि इरिका चैन के कितने मार्क्स आते हैं।